आई लव दिस लाइन बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन कहते हैं, इफ़ यू ईट अ लाइव फ्रॉग इन द मॉर्निंग नथिंग वर्स विल हैपन विद यू इन द एंटायर डे। कि आप जिस टास्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप उस टास्क को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दें। इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू वांटेड टू गो फास्ट, गो डीप फर्स्ट। जब मैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और अभी से सोच रहा हूँ कि मंथली आउटकम्स क्या होंगे, अप्रेजल्स होंगे या नहीं होंगे। हर इंडिविजुअल का थिंकिंग पैटर्न अलग है, उसके काम करने का स्टाइल अलग है। अगर वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, उस अपने प्रोसेस को बेहतर करना है। अगर मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है भाई, मुझे टाइम को प्लान करना है, टाइम को प्लान करना है, ना कि मैं टास्क को प्लान करूँ। वाई टाइम बॉक्स कैलेंडर इन्हांसेस माई प्रोडक्टिविटी। अगर मुझे अपनी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कि बहुत ज़रूरी है दैट आई शुड फोकस वन टास्क एट वन टाइम। मैं एक टास्क पर एक वक्त तवज्जो दूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सवालात का जवाब आखिर में दूँ ट्रेनिंग के। बिकॉज अगर मैं ट्रेनिंग कराते वक्त सवालात की तरफ चला जाता हूँ ना, तो मैं ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सवालात बिल्कुल नोट डाउन कर लें, हम बिल्कुल एंड में लेंगे। सिमिलरली आपको कोशिश करनी कि आप जिस टास्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप उस टास्क को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दें। उस टास्क के अंदर डीप वर्क करने की कोशिश करें, डीप जाइए। मुझे बहुत कमाल लगता है जुमला जे शेट्टी का। वो कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू वांटेड टू गो फास्ट, गो डीप फर्स्ट। ज़िंदगी में अगर तेज़ जाना है तो पहले गहराई में जाना ज़रूरी है। हर इंसान अपने काम की गहराई में जा सकता है अगर वो उस टास्क पर अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन को दे रहा है और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड फोकस का मैकेनिज्म निकला इस वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है अनडिवाइडेड अटेंशन। फोकस ऑन प्रोसेस। बहुत से लोग अपने प्लान के अंदर आउटकम पर फोकस कर रहे होते हैं। आपने प्लानिंग करते वक्त प्लानिंग पर तवज्जो देनी है, ये तवज्जो नहीं देनी कि आउटकम्स क्या आएंगे। A lot of people in their life are focusing on the outcomes। यार क्या होगा, यार मैं ट्रेनिंग कराते हुए सोच रहा हूँ पता नहीं यार जावेद भाई को समझ आ रहा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आउटकम निकलेगा, इसका मंथली रिपोर्ट क्या बनेगा, कितनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी नहीं होगी। मैं किताब पढ़ते हुए सोच रहा हूँ ये किताब पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और अभी से सोच रहा हूँ कि मंथली आउटकम्स क्या होंगे, अप्रेजल्स होंगे या नहीं होंगे। मुझे फोकस करना है अपने प्रोसेस के ऊपर। आप में से हर इंसान का प्रोसेस अलग है, ऐसा ही है। हर इंडिविजुअल का थिंकिंग पैटर्न अलग है, उसके काम करने का स्टाइल अलग है। अगर वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, उस अपने प्रोसेस को बेहतर करना है। प्रोसेस को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा हमने मॉडल पढ़ा था 212 डिग्री। मुझे रोज़ 1% डिग्री यानी 1 डिग्री कॉन्सेप्ट अप्लाई करना अपने प्रोसेस के ऊपर, कि मैं अपने रोज़ अपने प्रोसेस पर 1 डिग्री कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे कर सकता हूँ। यू नीड टू थिंक। अगर मैं डाइंग डिपार्टमेंट में, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में, मैं किस तरह 1 डिग्री कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँ, मैं 1 डिग्री किस तरह अपनी शख्सियत के अंदर या अपने काम के अंदर किस तरह बेहतरी लेकर आऊँ। मुझे लगता है अगर आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपके काम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होंगे। या अगर आप अपने काम के स्टाइल को बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं फोकस करूँ प्रोसेस के ऊपर, ना कि मैं आउटकम पर फोकस करूँ। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम इट्स नॉट अबाउट वर्क प्लेस, इट्स जनरल। बहुत से लोगों का फोकस हमेशा आउटकम पे होता है, क्या मिलेगा एंड में, क्या मिलेगा, क्या हो रहा है। मिसाल के तो बहुत से वालिदैन ये सोच रहे होते हैं जब ग्रेजुएट होगा तो पता नहीं क्या होगा। वो तब की बात है, अभी की बात है कि अभी इसका प्रोसेस क्या है, अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये क्या पढ़ रहा है। ये बात बहुत मैटर करती है बिकॉज इसी से इसका फ्यूचर कनेक्टेड है। फोकस ऑन योर बिगेस्ट टास्क फर्स्ट। अगर मैं अपनी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे कोशिश करनी है कि मुझे अपने टॉप 3 टास्क को प्रायोरिटी देनी है। अगर मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना चाहता हूँ तो बहुत ज़रूरी कि मैं इंपॉर्टेंट कामों को इम्पॉर्टेंट समझूँ। आई लव दिस लाइन बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन कहते हैं, इफ़ यू ईट अ लाइव फ्रॉग इन द मॉर्निंग नथिंग वर्स विल हैपन विद यू इन द एंटायर डे। अगर कोई सुबह उठकर जिंदा मेंढक खा ले तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मार्क ट्वेन का ये कहना है, अगर कोई सुबह उठकर मुश्किल तरीन काम कर रहा है, सुबह उठकर सबसे मुश्किल टास्क को वो पहले कर लेगा, तो मुश्किल टास्क उसको कॉन्फिडेंस देगा, वो मुश्किल टास्क उसको एनर्जी देगा, वो मुश्किल टास्क उसको ये बात, एक इत्मीनान, एक कल्ब का सुकून, एक सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी देगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इट जस्ट लाइक छोटे छोटे टास्क आपको जहाँ प्रोडक्टिविटी का सेंस देते हैं, वहाँ मुश्किल काम यानी इंपॉर्टेंट काम भी आपको एक प्रोडक्टिविटी का सेंस देता है। अब इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है जो कि अर्जेंट भी हो, ये कोई अर्जेंट काम भी हो सकता है।
अगर मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है भाई, मुझे टाइम को प्लान करना है, टाइम को प्लान करना है, ना कि मैं टास्क को प्लान करूं। अगर आप टाइम को प्लान करेंगे, टास्क उन टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही सम अप हो जाएंगे। लेकिन लोग गलती क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी मुझे अजीज़ ने बताया कि उसने टाइम लिखा हुआ है या टास्क लिखे में टाइम नहीं लिखा हुआ, हो सकता है शब्बीर ने टास्क लिखे में टाइम नहीं लिखा हुआ। अब टास्क लिखने की वजह से अगर हम टाइम मेंशन नहीं कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली टास्क के अंदर हमारा टाइम बढ़ जाता है। पार्किंसंस लॉ यही बात कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स, काम फैलने लगता है, एफर्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं। हम कहते हैं अभी तो टाइम है, ये काम तो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा 2 साल है मेरे पास अभी इस काम को करने के लिए। बहुत से लोग ग्रेजुएशन डिग्री में होते हैं, प्रोग्राम में होते हैं, पहले दूसरे सेमेस्टर में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, तो उनको पता अभी तो पूरे 4 साल है ग्रेजुएशन के लिए, ये काम तो आराम से कर लेंगे। जैसे ही लास्ट सेमेस्टर आता है अचानक से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एफर्ट बढ़ जाता है लोगों का। क्यों बढ़ जाता है? उनको बात समझ आ रही होती है अब जॉब पे जाना है, अब तो भाई जॉब करनी है, अब तो घर चलाने और अब तो जिम्मेदारियां सर पर है। यानी अगर मैं पहले से अपने टाइम को एलोकेट करने लग जाऊं, मिसाल के तौर पर कोई टारगेट बनाए कि मुझे अपने मिडिल सेमेस्टर में जॉब करनी है, कोई टारगेट बनाया मैंने चौथे सेमेस्टर में घर वालों की जिम्मेदारी उठा लेनी है, तो उसका बहुत आसान तरीका है। ये बच्चा दूसरों की तरह नहीं पढ़ रहा होगा यूनिवर्सिटी में, इसका एफर्ट दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा होगा। जरा ये यूनिवर्सिटी के बाद कोई कोर्स कर रहा होगा या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा होगा, इंटर्नशिप्स कर रहा होगा पहले सेमेस्टर से, ताकि चौथे सेमेस्टर में किसी जॉब पे पार्क हो जाए। बट मेजॉरिटी का पैटर्न शायद डिफरेंट होगा।